तारीख की एक सबसे बाअसर शख्सियत पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का हर पहलू रहनुमाई का एक जरिया समझा जाता है, लेकिन एक सवाल अक्सर जहनों में आता है और वो ये है कि उन्होंने 11 शादियां क्यों की। तो चलें जरा गहराई में जाकर इस मौजू को समझते हैं और तारीखी और ईमानी रिवायात की रोशनी में देखते हैं कि इन शादियों के पीछे असल सियाको सबाक और मकासद क्या थे। हमारा मरकजी सवाल यही है कि हर शादी के पीछे क्या वजह या मकसद छुपा हुआ था। क्या ये जाती मामलात थे या उनके पीछे कोई बड़ी मुआशरती, सियासी और कानूनी हिकमतें काम करनी थी। आइए इसकी तफसीलात में चलते हैं। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है इस्लाम से भी पहले के मक्का से। यहाँ हम पैगंबर की पहली और सबसे लंबी शादी को देखेंगे जो उनकी जिंदगी और उनके मिशन की एक मजबूत बुनियाद बनी। देखें, इस दौर के माशरती माहौल को अगर समझें तो एक तरफ तो जहालत और नाइंसाफी का दौरा था, लेकिन उसी माशरे में एक ऐसी शख्सियत भी थी जिसे हर कोई उनकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से अस-सादिक और अल-अमीन कहकर पुकारता था, और यही बेऐब किरदार था जो उनकी पहली शादी की बुनियाद बना। 25 साल की उम्र में उन्होंने हजरत खदीजा से शादी की। वो न सिर्फ उनसे 15 साल बड़ी थी बल्कि मक्का की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और कामयाब कारोबारी खातून थी। ये रिश्ता पूरे 25 साल तक कायम रहा और इस पूरी मुद्दत में ये उनकी वाहिद बीवी थी। ये खुद गहरी मोहब्बत और एक मजबूत शराकतदारी की बहुत बड़ी मिसाल है। और जब उन पर पहली वही नाजिल हुई और वो एक तरह से घबराहट की हालत में घर लौटे तो ये हजरत खदीजा ही थी जिन्होंने फौरन उनका साथ दिया। उनके ये अल्फाज सिर्फ तसल्ली नहीं थे बल्कि ये उनके किरदार पर गैर मुतज़लज़िल यकीन का इजहार था। वही थी जो उनके मिशन पर सबसे पहले ईमान लाए, और ये बात उनके मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी गवाही है। हजरत खदीजा की वफात के बाद पैगंबर की जिंदगी में एक बहुत गहरा खला पैदा हो गया। अब हम उस दौर को देखते हैं जब नई जाती और माशरती जरूरतों ने मजीद शादियों के लिए हालात पैदा किए। सोचें, 25 साल की रिफाकत के बाद अब वो बिल्कुल तन्हा थे। एक गमज़दा शौहर भी और जवान बेटियों के वालिद भी। घर को संभालने और बच्चियों की परवरिश के लिए एक मददगार की सख्त जरूरत थी। यही वो अमली और जज्बाती पस मंजर था जिसमें उनकी अगली शादियां हुई। तो इसी ज़रूरत के तहत उनकी शादी हज़रत सौदा से हुई जो एक उम्र रसीदा और बहुत दीनदार बेवा थी। ये शादी ज़ाती ज़रूरत से कहीं ज़्यादा एक समाजी जिम्मेदारी और हमदर्दी का अमल था जिसने एक बेसहारा खातून को तहफ़्फ़ुज़ दिया और पैगंबर के घर को एक मुंतज़िम फराहम किया। इसके बाद हजरत आयशा से निकाह हुआ जो उनके सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर की बेटी थी। इस शादी ने जो बिल्कुल इब्तिदाई मुस्लिम माशरा था उसकी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात को और भी मजबूत कर दिया। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि 7वीं सदी के अरब में शादी के लिए उम्र के बजाय जिस्मानी बुलूगत यानी सियानीपन को मेयार माना जाता था, और उनकी रुखसती भी निकाह के 3 साल बाद मदीना में हुई। अब हम मदीना के दौर की तरफ आते हैं और उन शादियों पर बात करते हैं जिन्होंने जंग और नुकसानात से टूटे हुए मुआशरती ढांचे को जोड़ने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। मदीना में ओहद जैसी जंगों के बाद बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। इससे एक नया समाजी मसला खड़ा हो गया। इन शहीदों की बीवियां और यतीम बच्चे अब बेसहारा थे। माशरे को इनकी देखभाल के लिए फौरी तौर पर एक हल चाहिए था। इसका हल पैगंबर ने खुद आगे बढ़कर पेश किया। उन्होंने हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और हजरत उम्मे सलमा जैसी खवातीन से निकाह किया जो शुहदा की बेवाएं थीं। इन शादियों का मकसद सिर्फ एक था, उन खवातीन और उनके खानदानों को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल फराहम करना। और ये रिश्ते सिर्फ कफालत तक ही महदूद नहीं थे। जैसा कि सुलह हुदैबिया के एक बहुत नाजुक मौके पर हजरत उम्मे सलमा के दानिशमंदाना मशवरे ने एक बड़े बहरान को टाल दिया। ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि पैगंबर की बीवियां सिर्फ घरेलू खवातीन नहीं थीं बल्कि वो माशरती मामलात में अहम और बाअसर शराकतदार भी थीं। अब आइए इन शादियों पर नजर डालते हैं जिनका मकसद कानून साजी और सिफारतकारी से जुड़ा था। इन शादियों ने पुराने माशरती उसूलों को बदला और सियासी ताल्लुकात को एक नई शक्ल दी। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से शादी एक बहुत ही मुनफरिद केस है। ये कोई आम रिश्ता नहीं था बल्कि एक ख़ास कानूनी मकसद के लिए ये शादी बराह रास्त खुदाई हुक्म के तहत की गई। यहाँ जो असल बात है वो ये है कि इस्लाम से पहले अरब मुआशरे में मुंह बोले बेटे को बिल्कुल हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाता था। इस शादी ने इस पुरानी जाहिलाना रस्म को तोड़ा और ये वाज़े कानूनी उसूल कायम किया कि गोद लिए गए रिश्ते हयातियाती रिश्तों के बराबर नहीं हैं, जिससे मुआशरती इस्लाह की एक नई राह खुली। अब जरा देखें कि एक शादी कैसे तारीख का रुख बदल सकती है।
जब बनु मुस्तालिक कबीले को जंग में शिकस्त हुई और उनके सरदार की बेटी हजरत जुवेरिया कैद हुई तो पैगंबर ने उन्हें शादी की पेशकश की। इस एक कदम ने न सिर्फ उन्हें इज्जत दी बल्कि एक जबरदस्त रद्द-ए-अमल शुरू किया। मुसलमानों ने एहतरामन उनके पूरे कबीले को आजाद कर दिया और यूं एक दुश्मन कबीला इत्तेहादी बन गया। हजरत आयशा का ये कौल इस शादी के गहरे सियासी और समाजी असरात को बिल्कुल वाज़े कर देता है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था बल्कि एक पूरे कबीले की आज़ादी और वक़ार की बहाली का जरिया बना, जो इस शादी के पीछे छुपे हिकमत को जाहिर करता है। और ये सफारती हिकमत अमली सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत हबीबा से शादी, जो मक्का के एक बड़े सरदार की बेटी थीं, उसने दुश्मनी कम की। हजरत सोफिया, जो एक यहूदी कबीले के सरदार की बेटी थीं, उनसे शादी ने मुफाहमत का पैगाम दिया। और फिर हजरत मैमूना से आखिरी शादी ने फतह मक्का से पहले ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बहुत मदद की। तो आखिर में आइए उन तमाम शादियों के पीछे मौजूद मुख्तलिफ मकासिद का एक खुलासा करते हैं और उनकी मजमूई मिरास पर गौर करते हैं कि वो हमें क्या सिखाती हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि हर शादी के पीछे एक आला मकसद था, चाहे वो बेवाओं और यतीमों की देखभाल हो, पुरानी रसूमात को तोड़ना हो, कबाइल को मुत्तहिद करना हो या वफादार खवातीन को इज्जत देना हो। हर शादी एक बड़े मकसद की तकमील कर रही थी। और ये हकीकत शायद सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन है। 0 तलाक़ें, 11 शादियां होने के बावजूद हर रिश्ता इंसाफ, मेहरबानी और अज़्म के साथ निभाया गया। ये उन ताल्लुकात के इस्तेहकाम और उनके पीछे मौजूद गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है कि क़ियादत, हमदर्दी और मुआशरती इस्लाह पर मबनी इन बामकसद शादियों की तारीख से आज के दौर में हम क्या सबक सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई गौर व फिक्र की दावत देता है।